इस मैच को अगर अवध रामदूत के रेडर और काशी किंग्स के डिफेंडर्स के बीच का मैच कहा जाए तो गलती नहीं होगी। इधर अभिषेक हैं, रचित हैं, आशीष भाटी हैं और उधर साहुल हैं, हरिंदर हैं, रवि हैं, हमारे साथ मोहित हैं। मोहित, रेडर्स और डिफेंडर्स की जंग में देखने में किसी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है। ओ, पहला शिकार अभिषेक ने किया, रवि बाहर। अभिषेक ने ये बड़ा शिकार किया है, आते ही उस रेड में रवि को बाहर किया है। ये एक अच्छी रणनीति की शुरुआत में ही उन्होंने क्या कमाल का रनिंग हैंड टच। और अब इस समय अनुभव आए रेड डालने के लिए। मोहित, डिफेंस किंग, क्या ही कहेंगे। बिल्कुल, ये अनुभव जरूर अपना अनुभव दिखा रहे थे, लेकिन चेन टैकल कवर की काफी शानदार टैकल और पूरे एग्रेसिव में दिख रही है आज टीम अवध की। ये बात हम कर रहे थे, काशी के डिफेंडर बहुत अच्छे हैं। रेडिंग डिपार्टमेंट में अनुभव नाम से हैं जरूर, पर उतना अच्छा अब तक इनके रेडर्स ने किया नहीं है। तो या तो काशी के डिफेंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेले हैं, अभिषेक को, आशीष भाटी को चलने ना दें, वरना ये सीधा सीधा रेडर्स और डिफेंस का मुकाबला है। और इन कोचेस का भी, अरुण कुमार जी जयपुर पिंक पैंथर के असिस्टेंट कोच, जितेंद्र नागर आर्मी से हैं, अपनी अकेडमी चलाते हैं और कई 100 बच्चे इनकी अकेडमी से निकले हैं और इन पे सबसे ज्यादा नजर है नीति की। यहाँ पर नजर है इस समय इस रेडर के ऊपर, इस डिफेंस की, क्योंकि पहला टैकल उनको मिला है, पहला टैकल पॉइंट उनके खाते में आया है, यानी 2 पॉइंट एक रेड से और एक डिफेंस से। तो कुल मिला के एक मिला जुला खेल जो है यहाँ पर अवध रामदूत ने शुरुआत की है। अभिषेक सिंह रेड पर चले और डिफेंस ने भी बराबरी का सपोर्ट किया है। और पहली बार अभिषेक के अलावा कोई रेडर गया है। रचित घूमे, डुबकी लगी, लेकिन आखिरकार काशी के डिफेंस को पहली कामयाबी मिली। एक एडवांस इनिशिएट तो कर लिया था, लेकिन डिफेंस सपोर्ट किस तरह से काम आता है, मोहित ये प्रूव किया है इस समय अवध। बिल्कुल, शाहुल ने मौका नहीं दिया, जैसे ही किक लगाने की कोशिश की और शाहुल उनके फ्रंट पे आके खड़े हो गए और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी सुनील पाजी। और यहां देखते हैं क्या उम्मीदें हैं। राइट कॉर्नर को देखिए, अमित नागर, उनके माथे पे पट्टी बंधी है। ये नहीं, ये रेडर है सुशांत चौधरी। अभी मैच शुरू होने से 1 मिनट पहले अभिषेक सिंह और उनके राइट कॉर्नर की टक्कर हो गई थी। ये देखिए, ये अभी भी पट्टी बांधी गई है। दोनों वार्म अप कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने आए और सर टकरा गए। मोहित, इतनी मैच के एंड में लगने वाली और हैरानी वाली चोट है, शायद वंस इन अ करियर ही लगती है। सुनील पाजी, इस चोट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी वार्म अप है बॉडी, तो कहीं ना कहीं पता भी नहीं लग रहा होगा कि मेरे को चोट लगी है। कुल मिला के ब्लड है, स्वेट है, बस इंतजार है ग्लोरी का, इंतजार है विक्ट्री का, क्योंकि ये जीत उनको पहुंचा देगी सेमीफाइनल्स में। इस मुकाबले से पहले बार बार जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, क्या वो अवध होंगे, क्या वो यहाँ पर दूसरी तरफ काशी किंग्स होंगे, तो इस मुकाबले के बाद तो ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा टॉप 4 में। डैश कर दिया गया है। डिफेंस क्या कमाल कर रहा है मोहित, एक कंबाइंड टीम दिख रही है, वो कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग डिफेंस में साफ झलक रही है। बिल्कुल, आज अवध दिखा रहा है, अपने आप को प्रूव करा रहा है। और नीति, यही चीज है, अगर आप आज का मैच हारे तो आप आगे जाओगे। बाकी जो मैच आपने खेले, बड़े अच्छे खेले या आप हारे जीते, वो मैटर नहीं करता। आज का मैच बहुत चीज मैटर करता है आपके लिए, आप सेमीफाइनल खेलोगे या नहीं खेलोगे। और अवध रामदूत का जो डिफेंस चल रहा है, जो उनके राइट कॉर्नर, लेफ्ट कवर चल रहे हैं, जैसे टैकल कर रहे हैं, मेरे को लगता है सुनील पाजी अगर ऐसे ही खेलती गई तो जीत सकती है, लेकिन ये गलतियां नहीं करनी होगी एडवांस टैकल की। दाएं खिड़की में देख लीजिए, पिछली बार 29-24 से काशी जीती थी और अमित नागर ने, जो कि उनके कवर हैं, हाई फाइव लगाया था। आज भी अमित ने शुरुआत की है। अमित और आशु जो कवर हैं, दोनों को पॉइंट्स मिले हैं। शुरुआती लीड अवध के पास है और 4 में से 2 पॉइंट मिले हैं अभिषेक को। ये अच्छी सूचना है नीति। और साथ ही साथ जब लीग के पिछले दिन थे, जब शुरुआत हुई थी, तब हम भी कह देते थे कि चलिए आज ये हो गया, कल कर लेंगे, आज हो गया है, कल करेंगे, लेकिन आज जो करना है आज ही करना है। अब वो कहते हैं ना कि आज करे तो अब करे का समय आ चुका है और अभी करना है, शुरुआत से ही करना है। आज के बच्चे तो उल्टा सोचते हैं, आज करे तो कल कर, कल करे सो परसों।
क्या वो पंजाब में वहां लगी हुई है सरसों? अब सरसों का टाइम तो नहीं है, लेकिन हाँ यूपीकेएल का टाइम है सुनील पाजी। गांवों से तो मोहित आते हैं, इनको पता है कौन सी खेती का सीजन चल रहा है। लेकिन चल रहा है रेडर सुशांत चौधरी, लगातार 2 रेड में पॉइंट, 1 रेड में स्कोर बराबर कर दिया। चार 4 की बराबरी पर शुरुआत तेज तर्रार हुई है, तेज तर्रार शुरुआत हुई है। यहाँ पे एंकल होल्ड करने की कोशिश की, छूट गए और साथ में आलोक को भी टच कर दिया, तो जाते जाते एक बड़ा डैमेज करते गए। डैमेज हो जाएगा अगर पॉइंट नहीं मिला। डू और डाई रेड है। रचित ने बोनस की ट्राई की, पीछे देखा, पीछे किसी ने कुछ नहीं बताया, और जब पीछे से कुछ नहीं पता था प्रभु तो दोबारा ट्राई करनी थी, बोनस नहीं मिला, रेडर आउट है। बिल्कुल, रचित ने अपने प्लेयर्स के साइड देखा जरूर था, लेकिन वहां से उन्होंने कोई कंफर्मेशन दी नहीं, क्योंकि प्लेयर आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने बोनस देखा ही नहीं है। कोशिश अच्छी थी मोहित, मुझे लगता है रिव्यू ले सकते थे, पर सुपर टैकल ऑन है। अभी मौका है इस समय अवध के सामने, क्योंकि चेन में सबसे बड़े ऑलराउंडर, हालांकि अभिषेक अपनी टीम के सबसे बड़े रेडर हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो सुपर टैकल करते नजर आए हैं, टैकल इनिशिएट करते हैं, कॉन्फिडेंस डालते हैं डिफेंस में भी। बिल्कुल सरप्राइज टैकल करते हैं इनसे निकल के, दोनों थाई को होल्ड करके। लेकिन आज रेडिंग का जिम्मा लिया है अभिषेक ने, और ये बड़ी बात है कि आप रेडिंग में पॉइंट लेके आओ, डिफेंस में दूसरी टीम देखेगी। रनिंग हैंड टच ट्रेडमार्क है, मैच में दूसरी बार अभिषेक ने रवि को रनिंग हैंड टच मारा है, शिकार चुन लिया है अभिषेक ने। तो ये रीप्ले नहीं है, ये रिपीट नहीं है, क्योंकि पहली रेड में भी अभिषेक ने शिकार किया था रवि का, और एक बार फिर उन्होंने रवि को ही निशाना बनाया है। 4 का डिफेंस, यहाँ पे डिफेंस को पूरी तरह से चकमा देने की कोशिश इनवाइट कर तो रहे हैं, लेकिन एक ही तरफ जाने का लगातार प्रयास है। थोड़ा सा कॉर्नर को और पुश करना चाहते हैं, अभिषेक उस चेन में है, उस चेन को निशाना बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभिषेक एक बड़ा रेडर उस चेन में है। फिलहाल तो बेचैन है उनकी टीम, स्कोर 5-5 है। ये मैच पिछले 2 मैचेस की तरह नहीं होगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में खोने पाने को कुछ था नहीं एक एक टीम के पास। यहाँ जो टीम हारी बाहर, जो टीम जीती सेमीफाइनल, साफ कहानी है। और आज का सबसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग मैच होगा, ये हम वादा करते हैं, क्योंकि ये दोनों टीम जो है चौथे स्पॉट के लिए लड़ रही है। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में नजर आएगा। अभिषेक बराबरी पर चल रहा है मुकाबला, एक पॉइंट इधर तो दूसरा पॉइंट इधर। ये दिखाता है कि दोनों में जो जुनून है, जो भूख है सेमीफाइनल्स में जाने की, वो साफ नजर आ रही है। और ये डू और डाई है, यहाँ भूख आपको मिटानी पड़ेगी पॉइंट की। सुशांत अब तक अच्छा खेले हैं, पिछली 2 रेड में 3 पॉइंट लिए हैं, और जो 4 खिलाड़ी हैं चारों मेन डिफेंडर हैं। क्या बात है, राइट कॉर्नर से लेफ्ट में आके आशीष नागर ने किसी और नगर भेज दिया रेडर को। बाजी झप्पी वाली है, तो ऐसा टैकल था कि झप्पी पाली थी, राइट कॉर्नर ने आए, डू डाई रेड थी और प्रेशर बनाया। सच में झप्पी वाला टैकल था, सामने से ब्लॉक किया और झप्पी लेके पंजाब भेज दिया। और मोहित, ये जो झप्पी थी ना, ये जादू की झप्पी नहीं थी, ये नुकसान था, बड़ा नुकसान था। विपक्षी रेडर को बाहर किया है, और अब एक बार 5 के डिफेंस में अभिषेक सिंह आए। एक बड़ी जिम्मेदारी, इस खिलाड़ी ने पहले ही दिन से अपनी टीम को फ्रंट फुट पे लीड किया है, और आज तो आपको कुछ और ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। यहाँ पर चेंज छोड़ने का डिसीजन लिया था आशीष ने, उनको अकेले ही डैश कर दिया। सुशांत के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इति अवध के 6 में से 3 पॉइंट आए हैं डिफेंस में, जो एक अच्छी बात है, और तीनों पॉइंट अलग अलग डिफेंडर्स ने लिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि 4 में से 3 डिफेंडर्स अब तक खाता खोल चुके हैं। ये काशी के रेडर्स के लिए अच्छी सूचना नहीं है। सिवाय सुशांत चौधरी के कोई खिलाड़ी नहीं चल रहा उनके रेड में। ये आई डुओ डाई, आशीष भाटी। पिछली बार रचित आए थे डुओ डाई में, और बोनस लिए बिना चले गए थे, सेल्फ आउट हो गए थे। कल सुपर 10 हिट किया था इन्होंने, और इस समय तेजी से चपलता दिखाते हुए निकलने की कोशिश, लेकिन मजबूत कड़ी पैर में लगी, और किसके सामने? हरिंदर के आगे। हरिंदर के एंकल होल्ड से बचना आसान कहाँ था। ये नाम बड़ा खास है हरिंदर, एक हॉकी में है, बहुत कमाल के कोच हैं। दूसरे 2 थाइस पे डाइव मारी, एंकल हाथ में आए, वही चाहिए होता है आपको। तो डुओ डाई रेड में अब तक अवध वाले कामयाब नहीं हो रहे। एक बार रचित आउट हुए, एक बार अभी भाटी जी आउट हुए, तो क्या अगली बार इतना बड़ा रिस्क लेंगे?
फिलहाल तो 28 पे गए हैं आशु सिंह। दूसरी कामयाबी, अवध वालों का डिफेंस कमाल कर रहा है। आशु सिंह ये सोलो टैकल का प्रयास, ऐसा लगता है ताक लगाए हुए थे कि जहां गलती होगी वहां दोनों थाई होल्ड कर लूंगा। आशु सिंह, आशीष, उनके अलावा अमित, पूरा का पूरा डिफेंस जो है इस समय पकड़ मजबूत बनाया हुआ है। अभिषेक सिंह एक बार फिर रेड पर 5 के डिफेंस में चलिए। अभी वो डू और डाई में जाने का कोई चांस नहीं उठाएंगे, अभी भी बचा कर रखेंगे अपने आप को ऐसी किसी क्रूशियल सिचुएशंस के लिए, ऐसी कठिन परीक्षा के लिए। अनुभव इस समय काफी देर के बाद अनुभव आए हैं रेड डालने के लिए, लेकिन क्या ये छोटी रेड होगी? बिल्कुल नीति, अनुभव काफी देर के बाद आए लेकिन वापसी जाएगी क्योंकि डू और डाई रेड अब अवध की आएगी और उसी चीज का इंतजार करेंगे यहाँ पर काशी की टीम, क्योंकि ये मैच अब तक चला है वो डू और डाई पे ही चला है। ये मैच सुनील पाजी ऐसे ही चलता रहेगा जहां तक मैं जितना समझ पा रहा हूं, क्योंकि दोनों टीमों को ही खतरा है और जीतना है। क्वालिफाई तो एक करेगी लेकिन वो गलती किससे होगी वो देखना होगा। ये जो 20 मिनट या 30 मिनट का गेम बचा उसमें देखो, जो बड़े स्टेक के गेम होते हैं जहां एक सेमीफाइनल बर्थ दांव पे लगी होती है, कोई टीम पत्ते नहीं खोलती। अब या तो आपके पास अभिषेक, विनय और अर्जुन एक टीम में हो तो आप अपने सारे पत्ते खोल सकते हैं। आपके पास 3 क्लास रेडर हैं, यहां पे वो है नहीं। पहली बार अभिषेक सिंह डू और डाई रेड में गए हैं, उसका एक कारण यह भी है कि कोर्ट पे इनके अलावा और कोई रेडर नहीं था। डू और डाई में इस समय अभिषेक सिंह 5 का डिफेंस देखिए। एक टफ सिचुएशन ये है कि आप डू और डाई में हैं, दूसरी टफ सिचुएशन ये है कि 5 का डिफेंस है, तीसरी टफ सिचुएशन ये है कि रवि और हरिंदर डिफेंस में है। रवि ने इनिशिएट कर ही लिया, रवि से बचे तो हरिंदर ने आगे से जगह बना ली और सामने से आके उनको ब्लॉक कर लिया। और नीति, दुख की बात, दिक्कत की बात उम्मीद करता हूं ना हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले अभिषेक के सर पे चोट आई थी मैच से पहले। रवि की पकड़ से बचे, आहा हरिंदर, और सारे के सारे टूट पड़े। अभिषेक का शिकार एक ट्रॉफी से कम नहीं है और नुकसान ये हुआ कि अब मैच पे कोई एक्टिव रेडर नहीं है। पर फिलहाल रेडर हैं सुशांत, वो भी डू और डाई रेड में है। और अच्छी बात यह है कि डिफेंस चला है और इस समय आशु और आशीष मैदान पर है, तो ये डिफेंस क्या कमाल करेगा। इस 4 के डिफेंस में 2-2 की चेन देखे। ये एक बड़ी गलती है। अब ये चीज अवध के डिफेंडर्स को काशी के डिफेंडर से सीखनी चाहिए। डू और डाई रेड में नंबर 1 क्यों आप पंगा लेने गए, बॉक लाइन टैकल करने गए, और नंबर 2 सपोर्ट इतनी देर क्यों आया, या तो इमीडिएटली सपोर्ट आए। अब तक डू और डाई रेड में अभिषेक की टीम को 1 पॉइंट नहीं मिला, जबकि काशी वाले डू और डाई रेड में उनसे पॉइंट ले रहे हैं। तो मोहित, या तो अब स्ट्रेटजी चेंज करें अवध, दूसरी रेड में बोनस की ट्राई करें, क्योंकि डू और डाई रेड पे वो आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, और ये ट्राई मेरा मानना है कि अभिषेक करे। एक लंबे रेडर है, स्पीड है, और वो बोनस करेंगे तो आसानी से मिल भी सकती है, क्योंकि डिफेंस को पूरा डिस्टर्ब करके ही बोनस ली जा सकती है और अभिषेक में वो खासियत है। और इनमें क्या खासियत है सुशांत, ऑल आउट क्या दे सकते हैं? 5 पॉइंट इस खिलाड़ी के नाम है। काशी के सारे रेड पॉइंट इसी खिलाड़ी ने अब तक लिए हैं। डिफेंस भी कड़ा है, ये 2 बड़ी दीवार हैं अपने डिफेंस की। इस समय अवध रामदूत के आशु और आशीष देखिए रेड पर कुछ करे ना करे, लेकिन वो कब तक अपनी टीम को ऑल आउट से बचाएंगे, क्योंकि एक रेडर का अंदर आना जरूरी है। आशु इस समय रेड डालने गए हैं। 2 बड़े डिफेंडर्स अवध के टीम में तो है, लेकिन रेड में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। ये सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है, रनिंग हैंड टच का प्रयास तो किया है, वहां पर उन्होंने हरिंदर पे निशाना जड़ा, लेकिन खा लिया। और अब संभालना होगा इस डिफेंस को। और ये रेड बड़ी कीमती है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं मिला तो अगली रेड काशी की डू और डाई होगी। तो जरूरी है कि आशु और आशीष कोई पंगा ना लें, आउट होने से बचें। आशु बाईं तरफ हैं, आशीष दाईं तरफ हैं, उनके पट्टी बंधी हुई है। ये काम नहीं करना था, जो मैं कह रहा था वो नहीं करना था प्रभु आपको। सुनील, आपकी आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं, काश वो पहुंच जाती।
बार बार दो जो लास्ट 2 एक्शंस हुए ना, उसमें अवध ने गलतियां की हैं और ये गलतियां उनको महंगी साबित हो सकती है। थर्ड आई में इस समय रेड पर किशन मावी एक बेहतर सपोर्ट रेडर रहे हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया है अभिषेक सिंह को, और अब बड़ी चुनौती है क्योंकि टीम को ऑल आउट से बचाना है, ऑल आउट से बचाना है उनको। दो बातें हुई हैं, एक तो कृष्ण मावी ने टीम का ऑल आउट बचाया और दूसरी बात रवि ने गलती की। रवि अभिषेक से 2 बार टच खा चुके हैं, पहले ही वो शायद कुछ ना कुछ हिले हुए हैं कॉन्फिडेंस के लेवल पर, और वो इस गलत टैकल में दिखाई दिया है। यानी कि एक तिनका मिला है अवध रामदूत को, क्या उसका सहारा लेकर ऑल आउट से बच पाएंगे? बिल्कुल सुनील पाजी, ये एक सुपर टैकल अवध को इस ऑल आउट से तो बचाएगा, लेकिन मैच में भी वापसी करवाएगा। काम तो किया था, लेकिन एडवांस टैकल करने की कोशिश थी। आशीष आए जरूर थे, लेकिन कर नहीं पाए उस चीज को जो टैकल करना चाह रहे थे, जो सोच रहे थे कि डैश कर दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया। एक्चुअली उनको उम्मीद थी कि कृष्ण स्टार्ट करेंगे और वो सपोर्ट करेंगे, कृष्ण ने स्टार्ट किया नहीं और कृष्ण फिर गए हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग। दोबारा से कृष्ण मावी 2 पॉइंट ले आए, टच और बोनस। काशी को लीड नहीं बनाने दे रहे, अवध को बार बार ऑल आउट से बचा रहे हैं कृष्ण मावी। 1 आउट 77 इन। अवध रामदूत को 2 बार ऑल आउट से बचा लिया है कृष्ण मावी ने, और अब एक और बड़ा डिफेंडर नवनीत नागर इस समय मैदान पर है। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस टच से बचना है, पंगे मत लीजिए। नवनीत आए हैं सब्स्टिट्यूट आशीष भाटी की जगह, जिनका रिवाइवल हुआ था। कृष्ण को टच से बचना होगा क्योंकि अगली रेड आपको करनी है दोबारा से। ये अच्छा काम किया, उनकी डुओ डाई रेड आने दीजिए, फिर मजा आएगा। बिल्कुल यही संयम बरतना चाहिए अगर ऑल आउट को बचाना, तो बिल्कुल परफेक्ट काम था डिफेंस का। भले ही कृष्ण एक रेडर है, लेकिन अपने आप को बचाया, ये सबसे बड़ी चीज थी। तो 11-11 है, विश मांग लीजिए, जल्दी मांग लीजिए विश। 11-11 का स्कोर। 3 रेड में 5 पॉइंट है कृष्ण मावी के नाम, 3 बोनस 2 टच पॉइंट। कैसे बोनस लिया? बिल्कुल क्लियर, एकदम लाइन छोड़ दी थी उनके लिए। उसके बाद सुशांत चौधरी आते हैं और कृष्ण को आउट करके जाते हैं। 77 इन, आउट 1 इन। कितनी बार बचेंगे? उन्होंने अपना काम कर दिया, सूद समेत कर दिया। आशीष भाटी सब्स्टिट्यूट आए हैं, आशीष भाटी ने भी ऑल आउट बचाया। अवध रामदूत तिनके के सहारे लटके हुए हैं और काशी किंग्स उनको ऑल आउट नहीं दे पा रहे। ये उनके लिए एक चुनौती बन गया है। काशी का डिफेंस भले ही अच्छा नहीं खेल रहा है, लेकिन रामदूत के रेडर चल रहे हैं, अपने आप को साबित दिखा रहे हैं। क्योंकि सुनील बाजी जो भी जा रहा है प्लस बोनस लेके आ रहा है, और इस हिसाब से जो लीड है वो अब अवध के पास है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस ऑल आउट का, मतलब आप मैच में बने हुए और अच्छे से बने हुए। अभिषेक सिंह लास्ट मैन स्टैंडिंग अगेन। कृष्ण मावी ने 3 बार ऑल आउट बचाया, 2 बार उन्होंने और 1 बार भाटी जी ने। क्या अभिषेक बचा पाएंगे? जी नहीं, जो पहले हो सकता था वो अब हुआ है। अवध रामदूत ऑल आउट हुए हैं। खास बात ये रही है कि पिछले 5 मिनट से उन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट से बचाए रखा, लेकिन कब तक बचे रहते ऑल आउट से? इस बार अभिषेक सिंह पूरी तरह से फंस गए। जंप लगाने की कोशिश की, लेकिन डिफेंस का सपोर्ट मिल गया और ऐसी सिचुएशन से पार पाना आसान नहीं, नामुमकिन सा ही हो गया। ऑल आउट के बाद वापस पूरे इस समय अवध रामदूत से पिछले 5 मिनट में 8 पॉइंट अवध ने लिए हैं और 7 पॉइंट जो है काशी किंग्स ने लिए हैं। रेडर का दावा था कि राइट कॉर्नर आशीष पे टच किया है और टच करके चले गए थे लॉबी में। अंपायर ने कहा अनुभव कि आपने टच नहीं किया था और लॉबी में गए तो आप आउट हैं। स्कोर स्वीट 16 है दोनों टीम्स का। 11-11 पे तो हमने विश कर ली थी, क्या 16-16 पे भी कर सकते हैं? क्योंकि मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। 11-11, 12-12, 13-13। आप क्या स्वीट खाती हैं तो 16 पे विश मांग लीजिए। केवर मोहित छिल्लर लाए हैं गांव से। बिल्कुल बोनस की ट्राई की थी अभिषेक ने, लेकिन नहीं मिली। और ये आखिरी रेड है इस हाफ की। क्या कमाल का मैच हो रहा है।
अवध रामदूत ऑल आउट होने के बावजूद पीछे नहीं है और ये काशी किंग्स की सबसे बड़ी नाकामी है। उनके पास 6-7 पॉइंट की लीड लेने का मौका था, वो मौका उन्होंने गवाया, तभी लीड नहीं बन पाई। तो पूरी कहानी इस हाफ की ये बताती है कि अवध ने अपने आप को 3 बार ऑल आउट से बचाया और काशी किंग्स एक बार भी ऑल आउट नहीं हुए। तो ये जो स्कोर है और सुशांत चौधरी 10 रेड का मौका मिला है, 8 रेड पॉइंट्स लेकर आए हैं और 80% की स्ट्राइक रेट से रेड लगाता ये रेडर अभी पूरे फॉर्म पे है, फुल कलर्स में है। वेट कीजिएगा अगले हाफ का। अकेले रेडर जो चल रहे हैं सुशांत चौधरी काशी किंग्स के लिए, जबकि कृष्ण मावी ने सब्स्टिट्यूट आके आज सबको हैरान किया है। 3 रेड में 5 पॉइंट लिए हैं, 2 बार अपनी टीम को ऑल आउट से बचाया है और इन्हीं की उन 2 रेड्स की बदौलत अवध पीछे नहीं है, वरना वो 5-6 पॉइंट से पीछे हो सकते थे। तो वेल डन कृष्ण मावी। रेड में, डिफेंस में, दोनों में अवध आगे है, लेकिन ऑल आउट और एक्स्ट्रा के पॉइंट लेकर काशी ने बराबरी की है। जहां आप लीड बना सकते थे वहां बराबर हैं। और बट हटा दीजिएगा क्योंकि एक टीम हमें मिल जाएगी जो भिड़ेगी वहां पर सेमीफाइनल्स में। शुरुआत हो चुकी है, पहले हाफ में एक्शन था, ड्रामा था और रोमांच तो पूरा ही था। इसे कहते हैं कबड्डी, इसे कहते हैं खेल और इसे कहते हैं मुकाबला, क्योंकि ये जो जंग है ये है उस सेमीफाइनल्स में पहुंचने की। और सेमीफाइनल में वो टीम जाएगी नीति जो अपनी भावनाओं पे काबू रखेगी, जो दबाव को सोखेगी। सुशांत चौधरी गए, बोनस लेकर आ गए और अब बारी है उनके डिफेंस की, क्योंकि काशी के डिफेंस को अब तक मिले हैं 3 पॉइंट और तीनों अवध की डुओ डाई रेड में मिले हैं। ऐसे नहीं मिलेंगे प्रभु, एक की जगह 2 शिकार मिलेगा, एक स्कोर बराबर। काशी के लिए शुक्र मनाइए, साहुल बच गए, टीम के कैप्टन वहां पर बच गए। कम से कम साहुल का इस समय वहां पे अजय ने जो एंकल होल्ड की कोशिश की, अभिषेक ने अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से मिड लाइन की ओर। उस मोमेंटम में उनका बच पाना उनसे उस डिफेंडर के एक पॉइंट से थोड़ा सा और। अब देखिए जैसे शुरुआत की थी उन्होंने कि रेड और डिफेंस बराबर का सपोर्ट कर रहा था, इसी के चलते जो है इस समय अवध रामदूत बेशक बराबरी पर स्कोर हो लेकिन थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं। आशीष भाटी पिछले हाफ में अपनी टीम को एक बार ऑल आउट से बचाने वाला ये खिलाड़ी अब 5 के डिफेंस में है। सेंटर में है रवि, एक चेन में हरिंदर, उनके साथ में इन संभाले हुए अखिल वहां पर तेजी से टेस्ट करना चाहेंगे। कोई बड़ा रिस्क वहां पर नहीं उठाएंगे, चांस नहीं लेंगे, क्योंकि दबाव बनाना चाहते हैं वो इस समय काशी किंग्स पर। और दबाव का ही सारा खेल है। दबाव में जो टीम प्रभाव छोड़ती है वही आगे जाती है और इस खिलाड़ी ने प्रभाव छोड़ा है। 11 रेड 9 पॉइंट। सुशांत चौधरी सुपर 10 पूरा। इस मैच का पहला सुपर 10 सुशांत चौधरी के नाम है। 9 से 11 पे पहुंच गए। 11 रेड्स का मौका मिला है, 9 पॉइंट और रवाना किया है, 9-2-11 किया है उन्होंने विपक्षी डिफेंस को। बिल्कुल, और पाजी ये प्रेशर नजर आ रहा है अवध के डिफेंस पे या रेडर्स पे। और हमें नजर आ रहा है कि अभिषेक लगातार रवि को टारगेट कर रहे हैं। 2 बार आउट कर चुके हैं रनिंग हैंड टच करके। बोनस तो वजह करने नहीं देंगे, क्या फिर रनिंग हैंड टच आने वाला है? ये रवि ने बदला ले लिया। 2 बार आउट हुए अभिषेक से, इस बार जड़ में हमला किया, थाइज होल्ड कर लिए। 2 बार उनको आउट किया था और जकड़ देखिए, वो पकड़ देखिए, कितनी मजबूत पकड़ है। अभिषेक ने स्ट्रगल की कोशिश भी नहीं करी। अभिषेक इस समय एंकल होल्ड, डाइव लगाई है एंकल पे। अवध का डिफेंस वापसी कराता हुआ, बिल्कुल आयुष गए थे राइट कॉर्नर ने, दोनों एंकल पे डाई लगाई और बड़ा शानदार टैकल। आशु ने तीसरा टैकल पॉइंट लिया है। नेक होल्डिंग के लिए ग्रीन कार्ड दिया गया है नंबर 3 को, आलोक कुमार को। वार्निंग है, कोई बात नहीं। कृष्ण मावी, अगर इस मैच में अब तक कोई सबसे बड़ा स्टार रहा है इस टीम का तो वो कृष्ण मावी है, क्योंकि अगर ये ऑल आउट ना बचाते तो अब बहुत पीछे हो सकती थी इनकी टीम। 3 रेड 5 पॉइंट।
सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं मैदान पे और सब्स्टिट्यूट होने के बाद इस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इसके चलते। और पिछले हाफ की कहानी तो आप जानते ही कि उन्होंने अपनी टीम को कितनी बार ऑल आउट से बचाया है। ऐसी क्रूशियल और टफ सिचुएशन में अग्नि परीक्षा की तरह उस और शशांक चौधरी अभी तक इस मुकाबले में 12 रेड्स 11 रेड पॉइंट्स और ऑलरेडी सुपर 10 हिट किया है इस खिलाड़ी ने। अपनी टीम काशी किंग्स के लिए एक बड़ा रेडर ये शशांक चौधरी सामने आया है। बिल्कुल, और ये सरप्राइज दे दिया किर्सन। ये नीति सब्स्टिट्यूट होके आए थे, ऑल आउट से बचाने की कोशिश की थी लेकिन आ गया। लेकिन आप दोबारा कोशिश कर रहे हैं और सुनील बाजी किसका शिकार करके आया है? रवि चौधरी का। और कितनी जल्दी अंदर की तरफ मुड़े, कितनी जल्दी लेफ्ट टर्न लिया उन्होंने, इससे पता चलता है कि कृष्ण मावी फॉर्म में है। और कृष्ण मावी अगर फॉर्म में है तो उनको लगातार रेड करवाइए। फॉर्म में सुशांत चौधरी हैं, अकेले सुशांत भारी पड़ रहे हैं अवध रामदूत के डिफेंस पर। एक और मल्टी पॉइंट रेड उनकी। शिकार पे शिकार करते चले जा रहे हैं शशांक चौधरी। पहले हाफ के खेल में भी अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स और अब देखिए यहाँ 2 और रेड पॉइंट्स लाए हैं। शशांक चौधरी को रोकना अवध रामदूत के डिफेंस के लिए लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। दोहरी रणनीति तैयार करनी होगी अगर आपको आज शशांक चौधरी को रोकना है तो। आयुष इस समय 4 के डिफेंस में। डिफेंस को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश है इस समय, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मुकाबले को फिलहाल कुछ मिनट्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए इसी गति पर थामा जाए। 2 पॉइंट की लीड, 7 आउट 77 इन। तो काशी ने एक चेंज कर लिया है। अनुभव तोमर बाहर गए हैं जो नहीं चल रहे थे। विक्रम प्रताप बुलंदशहर के लेफ्ट रेडर हैं, उनको अंदर बुलाया गया है। सुनील बाजी, जब आपके पास अजय थे लेफ्ट कॉर्नर तो आप विक्रम भी सब्स्टिट्यूट आते ही लेफ्ट कॉर्नर खेलने लगे। कहीं ना कहीं नीति, ये राजनीति चल रही है। और राजनीति के सबसे बड़े पंडित हैं मोहित चिल्लर, वो पकड़ लेते हैं कोच क्या खेल रहे हैं। पर इनका खेल अब तक किसी की समझ में आया नहीं है और इनको परेशान करने का एक ही तरीका है कि इनके ऊपर अटैक मत कीजिए। ये नहीं करना था, मतलब नहीं करने वाली बात हो गई है। जो खिलाड़ी फॉर्म में है, पॉइंट ला रहा है, उससे वापस खाली हाथ जाने दीजिए। बिल्कुल, अवध की सबसे बड़ी कमजोरी उनका डिफेंस है। शुरुआत अच्छी की थी लेकिन जैसे ही आप मैच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एंड लाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही अपने डिफेंस में पकड़ छोड़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, सुशांत जब कंटिन्यू रेड डाल रहे हैं, वो थके हुए हैं, अब क्यों उसको पॉइंट दे रहे हो? अब टाइम निकालो। वो सुपर टैकल भी हो सकते हैं या उनका आराम से टैकल भी हो सकता है, क्योंकि अकेला एक रेडर आपकी पूरी टीम को झकझोर रहा है। उदय दबास कहां हैं? बाहर खड़े हैं, वो अच्छी बात है। 88 रेड पॉइंट, 4 सुपर 10 बेंच पे क्यों? अनुभव तोमर से शुरुआत करवाना ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में भी उदय दबास नहीं आए। और अभी तक काशी के लिए सुशांत चौधरी के अलावा किसी रेडर ने पॉइंट तक नहीं लिया। तो जब मालूम है अवध को कि एक ही रेडर पॉइंट ले रहा है, उसी के ऊपर बार बार अटैक करके आप पॉइंट दिए जा रहे हैं। सुपर टैकल कर लिया, ये वापसी है डिफेंस की, इसने थोड़ा सा रोमांच दिया है। जो डिफेंस शुरुआत में चल रहा था, बीच में थोड़ा सा मिस नजर आया है अवध रामदूत को, और अब ये सुपर टैकल एक बड़ा बदलाव लाया है। आशीष ने वहां पे सीधा जंप किया है, कोशिश करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, लेकिन डिफेंस का एक कंबाइंड एफर्ट और उसके चलते ये सुपर टैकल इस समय अवध रामदूत के। उदय निराश हो गए, उनको अपने सब्स्टिट्यूट की उम्मीद थी। डू और डाई रेड में कृष्ण मावी मुश्किल परिस्थितियों का ये खिलाड़ी है। ऑल आउट बचाना हो, डू और डाई रेड में पॉइंट लाना हो, घड़ियां कठिन हो तो इनको भेजिए, ये पॉइंट लाते हैं। सुनील बाजी, ये राम के दूत लग रहे थे, लेकिन जो टैकल अभी करवाया है, अगर आपको कंफर्मेशन थी बोनस की तो आप चले जाते। अब क्यों वापसी आए? आपको पता था कि यहाँ पर काशी ने रणनीति खेली हुई है, 2-2 लेफ्ट कॉर्नर खड़े किए हुए हैं आपके एंकल होल्ड के लिए, और बोनस मिल गया था।
और मोहित मैच में दूसरी बार हुआ है कि किसी रेडर ने बोनस किया और पीछे से खिलाड़ियों ने कंफर्मेशन नहीं दी और वो भारी ना पड़ जाए अवध को। सुपर टैकल ऑन है, सुशांत चौधरी जो कि हीरो नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अब तक के एक्शन में, और इस बार उन्होंने सुपर टैकल में ज्यादा चांस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कम से कम वो पूरा थका कर आए हैं इस डिफेंस को, और वो जानते हैं कि अगली रेड के लिए अभिषेक सिंह आ सकते हैं। थोड़े से थके हुए जरूर होंगे क्योंकि डिफेंस को काफी टेस्ट किया था सुशांत चौधरी ने, पर क्या वो स्ट्रैटेजी काम आएगी वो इसी रेड में पता लग जाएगा। सुशांत चौधरी प्रदीप नरवाल हैं, वो डिफेंस में जा ही नहीं रहे। टीम को मालूम है कि इनको सिर्फ रेड में यूज करो और वो अच्छी रणनीति है, पर अभिषेक कौन सी नीति अपनाते हैं। 2 लेफ्ट कॉर्नर खड़े हैं, 5-2 की फॉर्मेशन से काशी खेल रही है और इस लेवल पे 5-2 खेलना, कोच अरुण सिंह जी, अरुण कुमार जी, वेल डन, आप वाकई शतरंज खेल रहे हो। मैं मानूंगा सुनील पाजी 5-2 से नहीं 6-1 से खेल रही है क्योंकि सुशांत अकेले ही दिख रहे हैं रेडिंग में और उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो 6-1 से खेल रही है। और ये इनकी रणनीति निकलती है जयपुर पिंक पैंथर से। वहां अरुण कुमार और संजीव बालियान मिलके 5-2 बहुत खिलाते हैं। सीजन 9 का फाइनल जब जीते थे तो राहुल चौधरी को बाहर बिठा के एक एक्स्ट्रा डिफेंडर खिलाया था, वहां भी 5-2 खेले थे। यू मुंबा खेली है अनिल चपराना के साथ 5-2, और जब सामने अभिषेक जैसा रेडर हो तो 5-2 की नीति बहुत कामयाब होती है। और एक और रणनीति यहाँ पर हो सकती है, यही बार झूठो मार झूठो, जैसे कृष्ण ने आगे पीछे करके मार, पहले एक इस कैच पे मैच आ जाएगा, समझ ले बेटा। जैसे मैं मारूंगा ना तो भीतर का भागा भाई, राइट को रेडर है, राइट को रेडर है, बिल्कुल इसे पकड़ने दीजिए, ये पकड़ने देना, छोटो गैप। बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया है नागर साहब ने, कबड्डी समझने वाले जानते हैं कितनी अच्छी बातें बताई हैं। वहां 2 लेफ्ट रेडर बैठे हैं, उधर से राइट का रेडर आएगा तो चेन क्लोज रखना। लीजिए राइट का रेडर आ गया, वो भी इन फॉर्म है। ओहो नवनीत नागर, कमाल का सुपर टैकल, सुशांत चौधरी को बाहर किया। नंबर 1 लीड आपने तकरीबन समाप्त कर दी, खुद लीड में आ गए। वो नंबर 2 यही काम करना था, ये गुरु मंत्र पहले मिलता तो और अच्छा होता, लेकिन इस गुरु मंत्र पे काम किया, एंकल होल्ड किया, जाने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन एंकल इतना मजबूत था कि एक पॉइंट ले गए। और अभिषेक फिर रवि को रनिंग हैंड टच करके एक पॉइंट दे गए। तो कैसा लगा प्रभु? बहुत बढ़िया लगा मोहित भाई। अभिषेक और रवि की अपनी जंग चल रही है। एक बार रवि ने इनको आउट किया है, जबकि अभिषेक ने तीसरा रनिंग हैंड टच मारा है रवि को। उस स्ट्रैटेजिक टाइम आउट ने क्या बदल दिया है यहाँ पे सिचुएशन को। एक बार झलक मिल जाती अगर जितेंद्र कोच की तो मजा आ जाता। क्या जबरदस्त प्लान बनाया है और वो प्लान काम आया है। फिलहाल टीम नहीं, ये कोच खेल रहे हैं। अगले सीजन में नीति किसी टीम के साथ जुड़ने वाली है कोच बनके। जितेंद्र नागर साहब, जो आपने हिदायत दी थी उसको उसी तरह से अक्षरशः पालन करके दिखाया, और सबसे बड़ी शाबाशी है नवनीत नागर को, जिन्होंने सुशांत चौधरी का एंकल होल्ड किया, अभिषेक सिंह जिन्होंने उस टैकल में सपोर्ट दिया, और उसके बाद गेम पलटा। वो रहे नवनीत नागर लेफ्ट कॉर्नर। मोहम्मद अमान की हम बात करते हैं, पर मेरे लिए अमान के साथ नवनीत नागर भी उसी श्रेणी के एक लाजवाब डिफेंडर हैं। अब आ गए हैं उदय दबास। इसी रणनीति की हमने जिक्र किया था कि कोच ने उनको इन्हीं पलों के लिए बचा के रखा होगा, क्योंकि जब वहां पे फ्लो चल रहा है, एक रेडर लगातार रेड पर रेड कन्वर्ट किए जा रहा है। सुशांत चौधरी अगर चलने तो चलने दीजिए, अब सपोर्ट आ जाए। ये रहा वो टैकल, मजबूत ग्रिप, निकल जाते अभिषेक का सपोर्ट देखिए। ये अभिषेक ने ट्रंक होल्ड किया, गट रंच तकरीबन रेसलिंग वाला, पर 2 पॉइंट नवनीत के नाम है। और अभिषेक इधर से पॉइंट ला रहे हैं, वो ठीक है। उदय दबास, मोहित, महेंद्र गणेश राजपूत नहीं है जो 5 मिनट के प्लेयर हैं, उनके 88 रेड पॉइंट हैं। उनको इतनी देर बाद पॉइंट मैच में लाना थोड़ा सा हैरान कर गया। वो फॉर्मेशन आप बता रहे थे 5-2 का, लेकिन उस 2 में भी उदय नहीं थे। मैं जान के शौक हुआ कि उनको क्यों नहीं लेके आया। अगर आप 2 लेफ्ट कॉर्नर खिला सकते हो तो उदय को क्यों नहीं खिला सकते। आपका लेफ्ट कॉर्नर पहले ही एंकल होल्ड कर रहा है, टैकल कर रहा है, और डू और डाई गेट में यहाँ देखना होगा इस संयम, और ये संयम नहीं दिखाया, ये संयम दिखाया आउट ने और नवनीत ने, और इनका हाई फाई पूरा। वेल डन नवनीत नागर। ये खिलाड़ी बड़े स्टेज का खिलाड़ी है, जब जब सब्स्टिट्यूट आते हैं खलबली मचा के जाते हैं। पहले पूरी तरह से घूमने दिया उदय को, उनकी एनर्जी खत्म होने दी, और नवनीत के पिछले 2 टैकल्स ने गेम
पलट दी है। पलट दी है और एक बड़ा वार किया है, एक और वार हुआ है। अभिषेक सिंह ने साहुल को बाहर किया है। पलटा गेम अभिषेक ने है, चले नहीं थे रवि का साथ। रवि बार बार टैकल कर रहे थे लेकिन अभिषेक आए और उन्होंने अब इस डिफेंस को झकझोर कर दिया। बेसिरता अवध का डिफेंस ऐसे ही चलता रहे। क्या कमाल का मैच हो रहा है। क्वार्टर फाइनल, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। जो टीम जीती सेमीफाइनल जाएगी। कौन सी जाएगी टाइम आउट के बाद बताएंगे। करवा दे, खूब कर रहे, नु कर रहे बे, करवाओ जितना करवाना। वेट 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 वेट। नवनीत नागर क्या कमाल का मैच खेला है और हैरानी हमेशा मुझे ये होती है कि फर्स्ट चॉइस लेफ्ट कॉर्नर क्यों नहीं है। 3 टैकल में 5 पॉइंट क्योंकि 2 सुपर टैकल कर चुके हैं। 2 बड़े सब्स्टिट्यूट्स हुए हैं और दोनों ने जस्टिफाई किया है। पहले कृष्ण मावी आए, रेड में जान डाल दी और अब नवनीत नागर आए हैं तो टैकल्स में जान डाल दी है। हाई फाई लगा चुके हैं नवनीत नागर के आते ही। अब देखिए एक बड़ी दीवार है अवध रामदूत की इस डिफेंस में। और नीति अब थोड़ी देर के लिए गेम स्लो होगा। आशु पॉइंट नहीं लेंगे। आशु का आना ही ये बताता है कि वो टाइम पास करेंगे। डुओ डाई रेड का इंतजार हो रहा है और अगर ये डुओ डाई रेड का चक्रव्यूह तोड़ लिया काशी ने तो बचेंगे। अगर डुओ डाई में फंस गए, ऑल आउट हो गए तो फिर टाटा बाय बाय। और सुनील, जो भी रोमांच का कोटा पूरा नहीं हुआ था वो कोटा यहाँ इस मुकाबले में पूरा हो रहा है। क्या रोमांच है कबड्डी इस समय, इस कबड्डी का रोमांच शिखर पर है। क्या कमाल का मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल नीति, ये इनके लिए आज सेमीफाइनल और फाइनल मैच है क्योंकि आपको 4th पोजीशन में जाना है आगे कल के लिए खेलने के लिए। तो आज सबसे बड़ा मैच है इन दोनों टीमों के लिए। मोहित विकास को पॉइंट मिल गया। पॉइंट लेना जरूरी था। आलोक को आपने आउट किया है, टीम के मेन डिफेंडर को, पर उसका नुकसान क्या हुआ कि 3 से आप 4 हो गए। आलोक बचा नहीं पाए इतने मामूली टच से। नुकसान ये हुआ कि सुपर टैकल सिचुएशन आपकी चली गई। आखिरी 4 मिनट हैं और इस समय 3 पॉइंट का एडवांटेज है। इस एडवांटेज को बनाए रखना है, बचाए रखना है क्योंकि अगर ये बच गई और ये कंसिस्टेंसी दिख गई तो फिर अवध रामदूत के हाथों से मुकाबला कोई भी नहीं छीन सकता है। और कृष्ण मावी इस समय रेड पर है और इनकी स्ट्रेटेजी एकदम दिख रही है साफ। अगली इनकी डुओ डाई रेड आने वाली है। वो एक बात, पर अगर डुओ डाई पे खेलना है तो डिफेंस पॉइंट लीक नहीं कर सकता। सुशांत चौधरी रिवाइव होकर अंदर आए हैं और उन्हें मालूम था कि अभी पंगा मत लो, पहले अभिषेक की डुओ डाई आने दो। ये बहुत महत्वपूर्ण रेड है। अगर अभिषेक का शिकार कर लिया तो काशी के लिए वापसी के रास्ते खुलेंगे। अभिषेक ने पॉइंट ले लिया तो बल्ले बल्ले है टीम की। डू और डाई रेड में इस समय अभिषेक सिंह, अब तक 18 रेड्स का मौका मिला है, 7 रेड पॉइंट, लेकिन ये 7 क्रूशियल पॉइंट्स लिए हैं अभिषेक सिंह ने अपनी टीम के लिए। इस 38% पे मत जाइए। इस खिलाड़ी का खड़ा रहना ही अपने आप में काफी है। फिलहाल इन्हें बाहर कर दिया गया है, डैश कर दिया गया है। हरिंदर और विकास के उसको कॉम्बिनेशन ने अभिषेक को डैश कर दिया। पॉइंट भले ही लेफ्ट कॉर्नर को मिलेगा अजय को, लेकिन हरिंदर ने जो आके ये फ्रंट से ब्लॉक करके डैश मारा है, वो ना आते लेट आते। ओ, क्या बात है, सुशांत चौधरी ने पलट दिया, स्कोर बराबर कर दिया। अगर कुछ भी मांगना हो तो प्लीज मांग लीजिए क्योंकि अभी रोमांच यहां पर लगातार बढ़ रहा है। 3 मिनट का समय
और सुशांत चौधरी, उनको एंकल होल्ड करने की कोशिश जरूर की गई आशीष द्वारा, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेंथ था, एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के चक्कर में, प्लीज कम, उस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से उन्होंने पुश किया है। टीवी अंपायर, टीम चैलेंज 3 पॉइंट्स, आवर डिसीजन 2 पॉइंट्स, प्लीज रिव्यू। काशी, लालच बुरी चीज नहीं है। अगर कबड्डी खेल रहे हैं तो 2 से अगर आप 3 पॉइंट मांग रहे हैं तो बुरी चीज नहीं है। हाँ, हमने एक बार ये जरूर देखा है कि आप 2 के 3 करवाने गए थे और 2 के 1 रह गए थे, वो भी कई बार होता है। पर कितने टच हुए, अगर वो हैंड टच हुआ है तो वाकई सुपर रेड है। उसी पे सब कुछ निर्भर करता है कि राइट इन पे सुशांत ने हैंड टच किया या नहीं। नीति, और अगर 3 पॉइंट मिल गए तो पीछे बचेगा एक प्लेयर। ऑल आउट सामने खड़ा है, यानी कि काशी के लिए वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ है। रिव्यू सक्सेसफुल, 3 पॉइंट्स। किस्मत भी इनके साथ है। सुपर रेड हो चुकी है ये। 2 खिलाड़ी बचे हैं, कृष्ण मावी और नवनीत नागर, 2 सब्स्टिट्यूट। क्या कृष्ण मावी फिर से वो काम कर सकते हैं जो पिछले हाफ में किया था? आम दुनिया में अगर आपको ये ना दिखे कि किस्मत कैसे चलती है, तो यहाँ देख लीजिए किस्मत कैसे चलती है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये प्रूफ होता चला जा रहा है। एक हाफ में आपने अपनी टीम को 2 बार ऑल आउट से बचाया, पर काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ती। आलोक का बड़ा नरम गरम मैच था, पर ये एकदम गर्मा गर्म एंकल होल्ड किया, उसके बाद ऑल आउट दिया, उसके बाद लीड में आ गए काशी किंग्स। बिल्कुल, और ये गलती मुझे लग रही है, ऑल आउट आना काशी को तो, और आ गया अवध को। कहीं ना कहीं डिफेंस की सबसे ज्यादा गलती हुई है। अभिषेक 1 पॉइंट आगा और उधर से 3 सुन, हाँ एक ही जाना चाहिए। सुन, यही बेटे खिले, यही दे रहे हैं, यही वो बनता है आदमी। ठीक है बेटे, हाँ रवि खेल जाओ यार। टाइम है, ये टाइम पास एक मल्टी पॉइंट रेड ले आया, हो गया। ढाई मिनट का टाइम बाकी है, 3-3 रेड दोनों टीम्स को मिल सकती हैं। अभिषेक आए, क्विक रेड, 5 सेकंड में 1 पॉइंट ले गए। यही आपको करना है, जल्दी रेड कीजिए, राहुल चौधरी बनिए और 10 सेकंड में पॉइंट लेके जाइए। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस की सही समय पे सही तरीके से क्लिक करना, वो अभिषेक सिंह ने करके दिखाया है। ये जो जंग है, ये है सेमीफाइनल में पहुंचने की। और यहाँ पर देख लीजिए, एक बार उदय दबास आए हैं रेड डालने, बोनस भी नहीं ले जाने देंगे क्योंकि अब एक पॉइंट। ये लगता है अवध रामदूस के डिफेंडर ने ठाना है कि हम 1 पॉइंट नहीं देंगे, 2-2, 3-3 देंगे। आशु अमिताभ दोनों मिलके 1 ही पॉइंट लेते, पर दे दिए 2। डिफेंस में आपको पॉइंट नहीं चाहिए, वापसी रेडर करवाएंगे, अभिषेक करवाएंगे। कृपया पीछे रहिए, कुछ ना करना भी लाभदायक होता है कबड्डी में। अवध रामदूत का जो डिफेंस शुरुआत में ताकत बना हुआ था, अब वो उनका बड़ा नुकसान करता नजर आ रहा है। डिफेंस में जल्दबाजी मत कीजिए, रेडर्स को अपना काम करने दीजिए, और वो अभिषेक सिंह ने पिछले 2 रेड्स में किया है। और नीति, अब उदय दबास की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि 4 पॉइंट की लीड है, 1-1, 2-2 रेड मैक्सिमम आएंगी। और क्या टच मारा है उदय दबास, हवा नहीं लगने दी, आशु को बाहर कर दिया। और अगर अगली रेड सुपर रेड ना की अभिषेक ने, तो काशी सेमीफाइनल जा रहे हैं। ये अकलमंदी है, 1 पॉइंट दे दिया साहुल ने, बड़ी रेड नहीं करने दी। काशी, आप डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल जाना। बिल्कुल सुनील पाजी, अभिषेक और कृष्ण ने पूरा साथ दिया है टीम का, लेकिन डिफेंस में नवनीत नागर जो सब्स्टिट्यूशन होके आए थे, अच्छा काम किया, गलतियां नहीं की। राइट कॉर्नर आशीष और कवर, राइट कवर, इन सब की गलतियां हैं।
आपके राइडिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल परफेक्ट था। उदय अगर खाली हाथ भी चले गए तो अगली रेड में 4-5 पॉइंट अभिषेक को लाने पड़ेंगे। अवध की आखिरी रेड है, इधर से फिर एक डिफेंडर आगे आना चाहिए, 1 पॉइंट देना चाहिए। अभिषेक का एक से काम बनेगा नहीं। रवि आए, अपनी आहुति दे दी, मैच कब्जे में कर लिया। ये होता है दिमाग वाला डिफेंस। और सुनील, अब जो कॉन्टेस्ट था ना पिछले 3 मिनट में, वो कॉन्टेस्ट मसल्स का नहीं, वो कॉन्टेस्ट ब्रेन का था, और वो दिखाया है यहाँ पर दोनों ही टीम ने। ये मुकाबला अवध के हाथों से निकलता नजर आने लगा है। बिल्कुल अपने आप 1 पॉइंट न्यौछावर कर दिया काशी को, क्योंकि पता था लास्ट रेड है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अवध ने गलतियां की है, लास्ट में जो गलतियां की है वे नहीं करनी थी। डिफेंस सबसे खराब खेला है, डिफेंस ने जो गलतियां की है। नवनीत की मैं तारीफ करूंगा, नवनीत सब्स्टिट्यूशन से आए, हाई फाई किया, टीम को ऑल आउट से भी बचाने की कोशिश की, और अभिषेक के साथ साथ कृष्ण मवी की भी। लेकिन राइट कवर और राइट कॉर्नर ने बिल्कुल साथ नहीं दिया टीम का। ये खिलाड़ी हीरो है आज के मैच का। 20 रेड में 18 पॉइंट। सुशांत चौधरी 90 के स्ट्राइक रेट से पॉइंट लाए हैं। इनके अलावा सिर्फ उदय को पॉइंट मिले हैं। पहला पूरा हाफ, दूसरा आधा हाफ, उससे ज्यादा टाइम सुशांत चौधरी अकेले ही पॉइंट लाते रहे, और मल्टी पॉइंट रेड्स की हैं। कम से कम 4 रेड ऐसी हैं जिसमें 1 से ज्यादा पॉइंट मिले हैं सुशांत चौधरी को। छोटा कद है, पर स्पीड, एजिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये खिलाड़ी भी बड़े स्तर पर जाने की पूरी काबिलियत रखता है। टैलेंट स्काउट्स, नजर रखिएगा इस युवा खिलाड़ी पर। और अभिषेक को वापस जाता देख के बहुत दुख हो रहा है। सुशांत की सुपर रेड देख लें, इस रेड ने पूरा मैच पलट दिया था। एक टच किया, उसके बाद एस्केप करके 2 और पॉइंट लिए, और सुपर पॉइंट लेकर इन्होंने पूरा काम तमाम कर दिया था अवध रामदूत के डिफेंस का। आखिरी लीग मैच यूपीकेएल का समाप्त हो चुका है। काशी किंग्स 4 पॉइंट से जीते हैं, रेड में थोड़ा सा आगे, टैकल में थोड़ा सा पीछे, लेकिन जो मैटर करता है वो है फाइनल स्कोर। वहां पे काशी आगे हैं, और काशी के सुपरस्टार सुशांत चौधरी मौजूद हैं।